Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I will show you the schedules and the timetable which I have followed in 2024 and 2025 during my NEET preparation. In 2025, I got selected with an AIR of 4110. Although in 2024 I was not get selected but get a fair score of 643 marks with the All India rank of 32,000. सो मूविंग फर्दर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। जो मेरी वीडियो बायो पे थी, वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो बायो में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैंने अपने टीम मेरे टीचर्स क्या थे, मैंने मटेरियल क्या फॉलो किए, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपने सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको दिखाता हूँ कि मेरा टाइम टेबल और डेली शेड्यूल क्या था। सबसे पहले डेली शेड्यूल्स की बात करते हैं। तो जो मेरा डेली शेड्यूल मैंने दो अपने उसमें भाग में बांटा है। जो मेरे नॉर्मल वीक्स चलते थे और जो वीक रहता था जो मेरे टेस्ट का, जिस वीक पे मेरा टेस्ट होता था, तो मैंने दोनों पार्ट में उसको तोड़ दिया है। आप दोनों देख सकते हैं। तो जो मेरे नॉर्मल वीक्स रहते थे उसमें मैं क्या करता था कि मैं 6:30 से 6:40 के बीच में उठता था। मेरी क्लासेस अराउंड 6:45 से शुरू होती थी शायद, बाद में 6:50 हो गई थी। 6:50 से 1:25 PM के अराउंड रहती थी। उसके बाद में दोपहर में आके सो जाता था 2 से 3 या 3:30 तक। जो मेरे दोस्त होंगे, अगर जो वीडियो को देख रहे होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे। कई बार जो ये समय है स्लीप का, ये कई बार और आगे एक्सटेंड हो जाता था, पर नॉर्मल इसी के अराउंड रहता था। अगर ये एक्सटेंड करता था तो मैं आगे थोड़ी एक्सटेंसिव स्टडी कर लिया करता था। तो मेरा पहला स्लॉट रहता था, वो रहता था 3 से 5:30 का। 5:30 पे हम लोग का टी टाइम होता था, शाम को चाय मिलती थी कोटा में, मेरे हॉस्टल में। तो मैं चाय पी लेता था। उसके बाद कुछ मम्मी से, अगर फ्रेंड्स तो नहीं थे, मैं रहता था वहाँ पे। मैं जो मम्मी या घर वाले थे, मैं उनसे बात कर लेता था थोड़ा सा। और उसके बाद 6:15 से फिर दोबारा पढ़ने बैठता था और रात के 8:30 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद खाने का टाइम हो जाता था। फिर 8 से 30 तक, ज्यादा से 10 या 15 मिनट में मैं खाना खा के रूम पे आ जाता था। और रूम पे आके फिर से वही मम्मी से बातें करना या फिर पापा से बात करना। उसके बाद बातें करने के बाद फिर पढ़ने बैठता था। पढ़ने के बाद मेरा तीसरा स्लॉट शुरू होता था, जो 9:15 या 9:30 से 1 या 2 सुबह के तक चलता था। और उसके बाद मैं सो जाता था वही 1 और 2। और इसमें भी जो मेरा दोस्त देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि कई बार जो ये 1 और 2 का समय कई बार 3 पे एक्सटेंड हो जाता था और कई बार तो नींद ही नहीं आती, सुबह 4 बजे सोना पड़ता था। तो अब कई लोग ये बोलेंगे कि जो टीचर्स कहते हैं कि हमें 6 आवर की नींद लेनी चाहिए, 8 आवर्स की नींद लेनी चाहिए, तो ये सब क्या फर्जी है? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये उनके लिए सही है जिनके पास बहुत ज्यादा समय है। अगर आपके पास भी बहुत ज्यादा समय है तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आप 8 घंटे की नींद लेके पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग ड्रॉपर रहते हैं, हम लोग के पास समय ज्यादा नहीं रहता है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो आप सो सकते हैं वो 5 आवर्स है। अगर आपकी नींद 4 से 5 घंटे तो भी बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। आपके पास पढ़ने के लिए समय होना चाहिए, ना कि बाकी अदर एक्टिविटीज के। आप लोग, बहुत लोग कहेंगे कि मेरी कोई हॉबीज थी कि नहीं थी। मेरी कोई हॉबीज नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा जो मैं कभी कभी करता था वो चेस खेल लेता था कंप्यूटर से ही, ज्यादा से ज्यादा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप करिए, पर अपना जो ईयर है वो पूरा स्टडी को ही डेडिकेट कर दीजिए। इसके अलावा कुछ भी मत करिए। और जो सबसे चीज रहती है वो होती है पेरेंट्स से बातें करना, ना कि फ्रेंड से। अपना फ्रेंड सर्कल कोटा में है तो थोड़ा लिमिटेड रखिए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप यही कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, खासकर मम्मी से। तो अब और आगे बढ़ते हैं कि जो मेरा टेस्ट में रहता था वो क्या रहता था। टेस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। जो स्लीप का जो एक स्लॉट था वो गायब था यहाँ पे। और जो समय था पढ़ने का वो थोड़ा और एक्सटेंड हो गया था, 2 से 3। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कभी कभी जो मेरा टेस्ट रहता था संडे को, तो कभी कुछ कुछ टेस्ट में तो ऐसा हुआ है कि मैंने पूरा सैटरडे सुबह से, रात से सुबह, संडे की सुबह तक पढ़ा। मैंने सुबह पढ़ा, नहा के टेस्ट भी दे आया। टेस्ट में देने के बाद मार्क्स जोड़े, फिर एनालिसिस किया, उसके बाद सोए। कुछ कुछ टेस्ट तो ऐसे भी गए मेरे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि नींद बहुत जरूरी है। ऐसा मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सो ही मत। आप अपनी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर स्टडी अवर्स आपके बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो ये मेरा था, शेड्यूल बता दिया मैंने आपको कि मेरे दिनचर्या कैसी रहती थी। और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट प्रिपरेशन में रहती है वो ये रहती है, डेली गोल प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बिना तो आपका जो दिन है वो सही से गुजर ही नहीं सकता। आपको सुबह उठ के सबसे पहले ये करना चाहिए। मैं भी सबसे पहले यही करता था कि उठ के हर चीज मैं लिख लेता था कि मुझको ये चीजें करनी है, हर चीजें।
पूरे दिन में। अगर मैं आप मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सुबह का अलग बनाए, उसके बाद जैसे ये सुबह का था, ये दोपहर का और ये रात का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पूरा एक दिन का एक बार में ना बना के सुबह का बनाए, फिर दोपहर का, फिर शाम का, ये भी कर सकते हैं। और ऐसे मतलब मैंने बनाया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके। मैं जो बता रहा था ग्लांस और उसके एक्सरसाइज के बारे में, वो सब देखिए मैं पूरा लगाता था और करके टिक मार देता था। और उसके बाद चलते हैं टेस्ट की, जो माइनर टेस्ट की प्लानिंग दी थी वो कैसी लगी थी। मैं माइनर टेस्ट की प्लानिंग के लिए ये करता था कि जो भी मेरे टेस्ट होते थे मैं उसका सिलेबस लिख के एक चार्ट पे आगे लगा देता था। जो मेरे टेस्ट तैयार होते जाते थे उसको मैं कट करता जाता था, ऐसे ऐसे। मैंने लास्ट तक मेरे जितने टेस्ट हुए माइनर के, मैंने सब में यही किया। जो खासकर जो एसआरजी के टेस्ट होते थे उसमें भी यही करता था मैं सारे टेस्ट में लिख लिख के काट देता था। उससे मतलब पता चलता था कि मेरी प्लानिंग कितनी अच्छी चल रही है, क्या चल रहा है। मैंने ये सब भी लगा रखा था कि मैकेनिक्स में मुझे क्या क्या लगाना है, हर चीज मतलब मैंने उस पर प्लान करके रखा हुआ था। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपकी बस जो स्टडी होगी थोड़ी ओरिएंटेड होगी, आपको मतलब पता रहेगा कि आपको ये बचा हुआ है। आपका मतलब शेड्यूल तो मिलता है ये कोचिंग की तरफ से कि आपका टेस्ट है, ये सब आ रहा है, पर अगर आपकी आंखों के सामने ये सब लगा हुआ है तो आप मोर मतलब उस पर थोड़ा और ध्यान देंगे। और क्या, और आगे चलते हैं। और अब मतलब जो मुझको, और हाँ जो मतलब मेन जो एक और बात थी जो कि ये तो बात होती थी कि मतलब मेरे टेस्ट में जो आता था मैं ये करता था। मैं एक और काम करता था, वो ये था कि एक मैंने कैलेंडर ले रखा था छोटा सा, मतलब मेरे टेबल पे आ जाता था। तो और मैं उसमें अपने माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट मार्क कर देता था कि मेरा इस तारीख को ये टेस्ट है, इस तारीख को ये टेस्ट है। तो उससे मैं मतलब और थोड़ा सा, मतलब हम लोग के टेस्ट 21 दिन पे हुआ करते थे, तो मैं पहले ही उसमें मार्क करके रख देता था कि मेरे आज इस दिन ये टेस्ट है, आज इस दिन ये टेस्ट है। तो उससे आपका जो माइंड रहता है वो थोड़ा और अलर्ट रहता है मोड में कि अब एक हफ्ता बचा है, अब 2 हफ्ते बचे हैं, आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब मैं अपनी वीडियो में एक यहाँ छोटा सा ऐड कर दूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या करता था उसमें। वो कैलेंडर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। देखिए मैं जैसे अपना हर चीज़ मार्क करके रख लेते कि आज मेरा एसआरजी टेस्ट है, आज मेरा माइनर टेस्ट है, आज आयरन का माइनर टेस्ट है, आज एसआरजी टेस्ट है। मतलब हर चीज़ में मार्क तो आधार अपडेट करना था उसका है, मैं हर चीज़ मार्क करके। और आप देखिएगा मैं कि मेरी टेस्ट फ्रिक्वेंसी हर बार बढ़ती ही जा रही थी। ये फरवरी था, देखिए मार्च में बिल्कुल मतलब ये ब्लू से मेरे सारे एसआरजी टेस्ट मार्क्ड हैं, और जो येलो येलो है वो नॉर्मल टेस्ट हैं मेरे। मेरे मार्च में इतने टेस्ट हुए। अब आपको दिखाता हूँ अप्रैल में। और इसके अलावा भी जो मतलब जो खाली दिन है मैं उस दिन न्यू लाइट, आकाश, इन सब के पेपर प्रिंट करा के दे दिया करता था। और आपको दिखाता हूँ अप्रैल का, ये देखिए मतलब एक भी दिन मतलब कई कई टेस्ट तो क्लैश कर जाते थे कि आज एलन का 4, 5, 6 है सिलेबस का है तो अन अकेडमी का फुल आज है। तो ऐसे ही मतलब कई टेस्ट क्लैश हो जाते थे, तो मैं उसको पेपर ला के घर पर बाद में सॉल्व कर लेता था। तो आप भी मतलब ऐसे बना सकते हैं। तो बस और आगे चलते हैं। और मतलब जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मतलब मैं मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न क्या था आखिर, कि मैं कौन सा पैटर्न सॉल्व कर, मैं हर सब्जेक्ट में अलग अलग पैटर्न सॉल्व करता था। जैसे कि मैं आपको फिजिक्स का बताऊं, तो जो फिजिक्स में सबसे पहले जो मुझको नोट्स में जो क्वेश्चन कराए जाते थे मैं उसको रिवाइज करता था। रिवाइज करने के बाद सबसे पहले मॉड्यूल, अब पूछेंगे कि मॉड्यूल किसका, तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल लगाता था जो मेरे कोचिंग में जो क्लास रहती थी अन अकेडमी, मैं सबसे पहले उसका मॉड्यूल लगाता था। उसके मॉड्यूल में पहले जाता था कॉन्सेप्ट बिल्डर, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, सारी एक्सरसाइजेस लगा लेता था। उसके बाद में जंप करता था रेस पे, ये रेस एलन की मॉड्यूल है, उसको लगाने के बाद मैं एक्स्ट्रा एज लगाने के बाद अगर टाइम बचा है तो एनसीईआरटी को रीड करता था प्लस उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। और ऐसे और जब हाँ, और जब टेस्ट आने वाला होता था, टेस्ट वाले वीक से पहले मैं जो फिजिक्स की ग्लांस और उसकी जो एक्स्ट्रा एज है उसको दोबारा लगा लेता था, तो उससे मेरा अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता था। मैं इसको अपलोड कर दूंगा ग्लास को, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ग्लास को अपलोड करिए, मैं अपनी वीडियो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूंगा। और उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में भी मेरा यही था, केमिस्ट्री में तो नोट सफिशिएंट थे मेरे, मैं पहले नोट्स रिवाइज करता था, नोट्स के बाद मॉड्यूल। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आता था, मॉड्यूल के बाद मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करता था सबसे पहले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद रेस, फिर ग्लांस, फिर एक्स्ट्रा एज। ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा। बायो में भी सिंपल था, जो मुझको क्लास में पढ़ाया जाता था वो रिवाइज किया, एनसीईआरटी पढ़ा, मॉड्यूल लगाए, मॉड्यूल के भी सिर्फ वो क्वेश्चन लगाए जो एनसीईआरटी बेस्ड है। उसके बाद मतलब ग्लास में जो बायो की थी उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए हुए थे पहले से, तो मैं वो भी सॉल्व कर लेता था।
और मतलब जो मैंने कुछ चीजें डाली हुई हैं, जैसे कि जूलॉजी में मैंने डाला है, एक कैप्सूल डाला है मैंने एलन का, वो भी मैं लगाता था, और अलग अलग जो सोर्सेस थे मैं बायो के क्वेश्चन वहीं से सॉल्व कर लेता था। मेजरली जो मैंने बायो में किया वो एनसीईआरटी रीड की, मतलब बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। तो आपको भी यही करना है कि एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड करनी है कि आपको याद ही हो जाए एक तरीके से। और उसके बाद मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे कि मतलब सिलेबस कंप्लीशन। अब सिलेबस कंप्लीशन जो मेरा हुआ था वो मिड मार्च या अर्ली मार्च में हुआ था। वो मतलब इस वजह से अर्ली मार्च में हुआ था, अर्ली मार्च में, मिड मार्च में नहीं। वो इस वजह से हुआ था कि क्योंकि एक दो टीचर ने अनअकैडमी छोड़ दिया था उस समय, जिसकी वजह से सिलेबस थोड़ा सा रुक गया था मेरा। बट जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सिलेक्ट होना है अंडर 10 के रैंक, तो आइडियली जो आपका सिलेबस है वो मिड फेब में खत्म होना ही चाहिए किसी भी हालत में। क्योंकि अगर मिड फेब में आपका सिलेबस खत्म होगा तभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने सारे मेजर्स और रिवीजन अपना प्लान कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपनी बढ़ा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है। अगर आपका सिलेबस ही मार्च में कंप्लीट हो रहा है या मिड मार्च में कंप्लीट हो रहा है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप अपने मेजर्स के लिए रिवाइज कर पाए, अपने पार्ट टेस्ट के लिए रिवाइज कर पाए, और मतलब ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी इंक्रीज कर सकें। तो जो मेरा मानना है कि आपको मिड फेब में खत्म करना चाहिए अपना सिलेबस। तो और हाँ, मैं अपना उसका 2024 का भी अपना शेड्यूल बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी इस बार क्लासेस थी 2025 में, वो सुबह की थी। और जो उसमें था क्या कहते हैं, अब मेरा 2024 में वो मेरी क्लासेस इवनिंग में थी। तो इवनिंग में भी ऐसा ही था। इवनिंग की क्लासेस जो मेरी रहती थी वो अराउंड शायद 1:30 टू 8:25 तक रहती थी, शायद 8:25 तक इतनी क्लासेस रहती थी। और उसमें भी मतलब सिंपल ही था, जैसे मैं यहाँ पे फॉलो करता था, वेकअप क्लास स्लॉट, सिंपल सारी चीजें मैं वहां फॉलो करता था। बस ये था कि पिछले उस साल मैंने थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की थी, इस साल के उसके इस साल मैंने मतलब थोड़े और ज्यादा अपने रिसोर्सेज बढ़ा लिए थे। बस इतना ही था वीडियो में। और जो मतलब मैंने मतलब हर चीज बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मतलब मेरे जितने भी कमेंट्स हैं सबका रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू ज्वाइन माई टेलीग्राम फॉर स्टडी मटेरियल, टेस्ट एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।